हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु रोशन आनंद सर द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाया जाता है पेड ग्रुप में, आज उसी का टेस्ट नंबर 8 को देखने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग टेस्ट नंबर 1 से 7 तक कवर कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है फुल डिस्कशन करते हुए चलेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे आप तक पहुंच पाएगा। चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, शेख निजामुद्दीन ओहलिया। नेक्स्ट है आपका, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड। इसमें जो है मैथ रीजनिंग का सवाल दिया हुआ है, आप लोगों को हम टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, इसका टेंशन बिल्कुल भी ना लें। नेक्स्ट है, हम लोग जीके जीएस को देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, जनवरी 2023 में भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने निर्णय लिया कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। VVI क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च किए गए संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल संसद ऐप। नेक्स्ट है आपका, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, गीतांजलि श्री। और अभी वर्तमान में जो है बुकर पुरस्कार किसे दिया गया आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 150वां स्थान रहा है। और 2023 में जो है भारत जो है 161वां स्थान पर है, ये याद रखिएगा, 2023 में 161वां। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक ज़िले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोविंद शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 से हुआ था और 1965 से जो है देना स्टार्ट हुआ था। पहला शंकर कुरूप को दिया गया था और पहली महिला जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो है आशापूर्णा देवी है। और सुमित्रा नंदन पंत जो दिया गया है 1968 ईस्वी में, पहला हिंदी में इसको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2022 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किसमें तपेदिक के खतरे से लड़ने में राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी सही है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है आपका, भारतीय प्रेस काउंसिल है एक। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नीलम संजीव रेड्डी। और जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति है। इसका कार्यकाल जो है 1950 से 1962 तक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न जो है 1962 ईस्वी में दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन जो है मिलान औसत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सूती वस्त्रों की राजधानी जो है ये सूरत नहीं है,
ये मुंबई होगा इसका आंसर। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई है। और जो सही है देख लीजिए, भारत का डेट्राइट पीथमपुर को कहा जाता है। द प्लेस ऑफ विक्ट्री विजयवाड़ा को कहा जाता है। और एथेंस ऑफ द ईस्ट मदुरै को कहा जाता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि गलत है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट है आपका, पेटीएम मनी द्वारा पेश किए गए भारत के पहले बुद्धिमान संदेश वाहक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पॉप्स। नेक्स्ट है आपका, दूसरे एससीओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बंगलुरु में। नेक्स्ट है आपका, डैश व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी कोशिश होता है कि वह अपनी गलती पहचान बताकर आपसे गोपनीय सूचना प्राप्त कर ले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फिशिंग स्कैम। नेक्स्ट है आपका, किसने हाल ही में काहिरा मिस्र में ISSF निशानेबाजी विश्व कप की पुरुष की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रुद्राक्ष पाटिल। जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। ये गलत है। जो सही है देख लीजिए, जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, ये सही है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट में समाधान में योगदान दे सकता है, ये भी सही है। और जैव ईंधन मक्का से बनता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, कढ़ाई से संबंधित फुलकारी का जो है नाम प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में। नेक्स्ट है आपका, किस संस्था को G20 विज्ञान कार्य समूह का सचिवालय नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सर जगदीश चंद्र बोस। जो जीता है देख लीजिए, S चंद्रशेखर, BS नायपॉल, हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट है आपका, किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा स्थिति की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है आपका दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है आपका, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, का फॉल्केटिंग कहाँ की संसद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बन गई है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अभिलाषा बराक। नेक्स्ट है, ड्रवी किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, घुड़दौड़ से। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जो है जोड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शोषण, 3 नंबर में आपका जैव पदार्थों का अपक्षय, और 4 नंबर में है ज्वालामुखी क्रियाएं। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 2, 3, 4, 1 नहीं होगा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1958 नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नासिरुद्दीन महमूद। निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की SI इकाई है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, केल्विन। किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल जो है शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है आपका, मैथ रीजनिंग का दिया हुआ है, स्किप करते हैं। लिखित में से कौन सा श्रेणी 1
लीवर का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्लायर। और जो है श्रोता जो है आपका जो है द्वितीय उत्तोलक का उदाहरण है, और चिमटा जो है तृतीय उत्तोलक का उदाहरण है। नेक्स्ट है न्यूटन का शीतलीकरण नियम निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष स्थिति है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए स्टीफेंसन का नियम। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी स्वच्छ मंडल कोर्निया में। जो है स्वच्छ मंडल कोर्निया पर जो है इसका अधिकांश अपवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका जो है ऊष्मीय मान कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी आधा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी पिंच विलेट से। निम्नलिखित में से कौन विसरित नहीं होगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी मेथी पाउडर जो है विसरित नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका किस तत्व तक जो है अष्टक का नियम लागू हो पाएगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम पर जो है कैल्शियम तक जो है लागू रहता है अष्टक का नियम। अष्टक का नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड ने दिया था। नेक्स्ट है गोबर गैस में मुख्य जो है तत्व कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। गोबर गैस का जो है आविष्कार किसने किया था? तो CB देसाई ने किया था। नेक्स्ट है आपका समस्थानिक में क्या होता है? तो आपका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 और 3 सही है। तो देख लेते हैं, 2 में दिया है भिन्न भौतिक गुण होते हैं, ये सही है, और समान रासायनिक गुण होते हैं, ये भी सही है। 1 नंबर आपका गलत है। नेक्स्ट है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सरकार का। हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति आय। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य जो है गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, वस्तु का मूल्य घट जाता है, मुद्रास्फीति कहलाता है। नेक्स्ट है आपका नागरिकों के अधिकारों को बने रहने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 10 में। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है या सिद्धांत माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिकता का नियम है। नेक्स्ट है आपका इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 के तहत जो है विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। नागालैंड की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1963 में हुआ था। गोवा को जो है 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत जो है राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है आपका संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी अध्यादेश जारी करना। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राज्यों या केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल 1 सीट है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम। नेक्स्ट है आपका बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री जो है कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 6 महीना तक। नेक्स्ट है आपका राज 3077 एक प्रजाति है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी गेहूं की प्रजाति है। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय में से कौन सा एक से अधिक
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। नेक्स्ट है आपका, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। नेक्स्ट है आपका, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 93वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कार्यक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं पहले हम लोग कि जो है जैविक राय समिति की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1985 में हुआ था। एलम सिंधवी समिति का गठन जो है 1986 में हुआ था। और जो है BR मेहता समिति का गठन जो है कब हुआ था? बलवंत राय मेहता समिति का, तो ये 1957 में। और अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में हुआ था। इस प्रकार आप लोग जो है आंसर लगाइए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, माउंट आबू, राजस्थान में। नेक्स्ट है, सुपरनोवा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, एक मृत प्राय जो है तारा है। सुपरनोवा क्या है? तो एक मृत प्राय तारा है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, एबरडीन को जो है यूरोप की तेल राजधानी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील की धारा जो है गर्म जलधारा है। तो आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ आपका स्थानीय पवन दिया है, दूसरा तरफ क्षेत्र दिया हुआ है, तो हम लोग मिला लेते हैं। फोन जो है आपका आल्पस पर्वत, सिमुम आपका कुर्दिस्तान, सेंटा आना ये आपका कैलिफोर्निया में, और जो है जोड़ा ये अर्जेंटीना में। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4, 2, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका, भारतीय मानक समय की यामुत्तर नहीं गुजरती है? तो भारत के 5 राज्यों से जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा। इस प्रकार आपका महाराष्ट्र से जो है नहीं गुजरता है। नेक्स्ट आपका, नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ के मध्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, सतपुरा श्रेणियाँ। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को दादर, नागर हवेली और दमन और दीव अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 2020 में। और जो है 31 अक्टूबर 2019 को जो है जम्मू कश्मीर को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकाएं एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, एपोप्टोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक लाड़ ग्रंथि तथा संवेग ग्रंथियां में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्यूबाइडल एपिथेलियम। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जीवित प्रतिरक्षियाँ को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है 1, 2 तीनों सही है। क्लोरोफाइसी जो है हरा सवाल कहलाता है, फियोफाइसी ये भूरा सवाल कहलाता है, और रेडोफाइसी ये लाल सवाल कहलाता है। ये सभी सही है, 1, 2, 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसूति को कहते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइबरजेशन। नेक्स्ट है आपका, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलती है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्रों में। नेक्स्ट है आपका, प्याज का
खाद्य योग जो है खाने योग कौन सा भाग है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, गुद्देदार पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट डाइसैकराइड है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोज। नेक्स्ट है आपका, शरीर में कुल 24 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है, इनमें से कौन सी जोड़ी को तैरने वाली पसलियाँ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11वें एवं 12वें जो है पसलियाँ को जो है तैरने वाली पसलियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी शोषण का कॉमन स्टेप माना जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोसिस। बुंदला तथा पलानी जलप्रपात जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कच्छ का रण। नेक्स्ट है आपका, ओएल जयपर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, TERI। नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कंबोज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्तसहस्ती संहिता के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, महाभारत को। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों को चुनें। तो आपका 2 और 3 सही है, एक गलत है। जो सही है देख लेते हैं। ऋग्वेदिक काल में बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये सही है आपका। और 3 नंबर में दिया हुआ है, विधवा विवाह प्रथा तथा दास प्रथा का प्रचलन था। इस प्रकार आपका 2 और 3 हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट है आपका, ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टोलमी। नेक्स्ट है आपका, छंदोग तथा जेमिनीय किस वेद का प्रमुख उपनिषद है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामवेद का। वारसाई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यूरोप का। नेक्स्ट है आपका, नव गुएफ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इटली में हुआ था। प्रोटोस्टेंट धर्म की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मार्टिन लूथर किंग को। नेक्स्ट है आपका, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, लगान का नगद में परिवर्तन। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ आपका खनिज दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका उत्पादन क्षेत्र दिया हुआ है। पहला में है आपका लोह अयस्क, तो इसका संबंध हो जाएगा आपका कुंगझोर उड़ीसा से हो जाएगा। तांबा आपका हो जाएगा खेतरी राजस्थान से। कोयला आपका हो जाएगा कोरबा छत्तीसगढ़ से। और अबरक आपका कोडरमा झारखंड से हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट आपका सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में दिया है आपका लेखक, दूसरे में कृतियाँ दिया हुआ है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ये आनंद मठ से संबंधित है। माइकल मधुसूदन दत्त ये आपका कैप्टिव लेडीज से संबंधित है। और जो है रवीना टैगोर आपका गोरा से संबंधित है। और सरोजिनी नायडू आपको दी ब्रोकन विंग से संबंधित है। इस प्रकार आपका जो है आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथक निर्वाचन मंडल। नेक्स्ट है आपका, फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, हाजी शरियतुल्लाह। नेक्स्ट है आपका, 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे?
तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, सलाहार के युद्ध में। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुलेमान सिको। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।